जय श्री कृष्ण। आप सभी को इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो बहुत ही आसान है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सारे क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सारे नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि प्राइम नंबर से ही आपको उसको डिवाइड करना है। प्राइम नंबर से डिवाइड करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ही सिंपल हुआ कि जो प्राइम नंबर होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होते हैं, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7, फिर 11। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। जैसे 2 देख लीजिए, 2 बाकी सारे इवन नंबर को डिवाइड करेगा, लेकिन वो खुद डिवाइड होगा 1 से और सिर्फ 2 से। 3 को देख लीजिए, ये सारे लगभग सारे ऑड नंबर को, या ज़्यादातर ऑड नंबर को 3 क्या करता है? डिवाइड करता है, लेकिन खुद डिवाइड होता है ओनली 1 से और 3 से। वैसे ही 7 को देख लीजिए, 7 1 से लेकर 6 तक के बीच में किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ और 1 और 7 से होता है। तो जो खुद से और 1 से डिवाइड हो उसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आ जाते हैं सारे के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, यानी कि सबको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे समझ लीजिए। तो जैसे ये फर्स्ट है 140, तो 140 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से, लास्ट में अगर 1s प्लेस पे 2 हो, या फिर कोई 1s प्लेस पे अगर 0 हो, या फिर कोई इवन नंबर हो, तो आपको समझ लेना है कि वो 2 से पक्का डिवाइड होगा। तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14 और 0। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 35 टाइम में, और फिर इसको आप करोगे 3 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट शुड डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 5 और 3 का जब सम करेंगे तो 8 होगा। 8 अगर 3 से डिवाइड है तो 35 भी 3 से डिवाइड होगा। 8 अगर 3 से डिवाइड नहीं है तो 35 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका जो सम है अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर डिवाइड होगा। जैसे कि 5 3 8 होता है और 8 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो सीधा 5 से लगाएंगे, क्योंकि 1s प्लेस पे 5 है तो 5 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35 और 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। तो इसके जो ये फैक्टर्स निकले हैं 2 2 5 7 निकले हैं। क्या निकले हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इसी चीज़ को आप ऐसे करके लिख सकते हो, 2 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर कर देना, मल्टीप्लाई 5 कर देना, मल्टीप्लाई 7 कर देना। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। जैसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन है 156। इससे पहले क्योंकि 1s प्लेस पे इवन है तो इसे सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो 78 टाइम में लगेगा। फिर इसे 2 से करोगे तो ये लगेगा आपको 39 टाइम में, और फिर इसे आप जो है 3 से डिवाइड करोगे तो ये 13 टाइम में लग जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 से करोगे तो 1 टाइम में हो जाएगा। ये इसके फैक्टर निकले हैं 2 2 3 13। तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और इसको आप फिर से मॉडिफाई करके 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है? तो 3825 का हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में चूंकि 5 है, क्या है? 1s प्लेस पे 5 है, तो ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो पहले हम ऐड करके चेक कर लेंगे। 5 2 7 7 3 10 10 8 18 होता है। तो 18 3 से डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आपको 3 से स्टार्ट करना है, और ये बन जाएगा 1 2 7 5। अगर इसको भी ऐड करोगे तो 7 1 8 2 10 5 15, 15 भी 3 से डिवाइड है, इसीलिए 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब क्या करना है? इसको डिवाइड करोगे 5 4 2 6 6 5 11, 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। अब 3 पर आप आ गए हो तो 3 से आप पीछे नहीं जाओगे, 2 से करना है चेक। आप 3 से बस आगे की तरफ जाते रहोगे। तो 3 के बाद 4 से होगा नहीं, तो सीधा 5 से लगाएंगे, क्योंकि 1s प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो ये लग जाएगा 85 बार में। फिर आप 5 से ही लगाओगे, क्योंकि 13 जो होता है ऐड करके वो 3 से डिवाइड नहीं होता। और अब होगा भी, अब होगा ही नहीं, समझे ना? अब एक बार आगे बढ़ गया तो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। 5 के बाद वाला होगा, 5 से पीछे नहीं होगा। तो ये 17 बार में हो जाएगा। 17 5 जा 85 होता है, और फिर 17 से लगा दोगे तो 17 1 जा 17। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 3 3 5 5 17। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 आपको देखने को मिले हैं। तो इसे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 लिख दो, और ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको चेक करना है। 4 में आपके पास है 5005। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे ये जानने के लिए हमें सबसे पहले 5005 का प्राइम फैक्टर्स करना होगा। तो हम कर लेते हैं। ये 3 से लगेगा नहीं, सीधा 5 से लगाओगे 1001। अब अगर आप इसे देखोगे तो ये
5 से स्टार्ट हुआ है तो ये दोबारा अब 3 से नहीं लगेगा, आगे की तरफ जाएगा। तो आप चेक करोगे तो 7 से लग जाएगा। ये 7 1 जा 7, बच जाएगा 3, 30 बनाएगा यहाँ आगे, तो 7 4 जा 28, बच जाएगा 2 2 21 बनाएगा, तो 7 3 जा 21। अब इसे दोबारा से आप लगाओगे तो ये 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 से लगाओगे तो 1 टाइम में लग जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स निकले 5 7 11 13। तो हम लिख देंगे 5 × 7 × 11 × 13, और ये जो होंगे यही इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर 2 टाइम नहीं है, इसीलिए स्क्वायर के रूप में नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 5 क्या है? अब अगर आप इसे देखोगे तो 9 2 11 11 4 15 15 7 होता है 22 22 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना ये 6 से होगा, ना 9 से होगा, ना 7 से होगा। तो डिवाइड किससे होगा? तो ये जो 17 है 17 से डिवाइड होगा। तो 17 से आप डिवाइड करोगे तो ये 437 टाइम में हो जाएगा। कैसे होगा? 17 4 जा 68 होता है, तो 74 में से 68 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ 62 बनाएगा, 17 3 जा 51 हो जाता है, तो 62 में से 51 जाएगा तो 11 बच जाएगा, और 17 7 जा 119 होता है, तो यहाँ पर 119 को कट कर देगा। अब फिर आप इसे 17 से लगाओगे तो ये लग जाएगा 17 2 जा 34, तो 2 टाइम में लग जाएगा, और बाकी बच जाएगा 34 है तो 9 यहाँ पर जो बच जाएगा 17 3 जा 17 2 जा 34, ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 9। तो सॉरी, ये 17 से नहीं लगेगा, यहाँ पर हमें 19 से लगाना होगा। तो 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, 2 तो ठीक था, 19 2 जा 38, तो बच जाएगा यहाँ पर 38 2 45 बच जाएगा, 57 बनाएगा, 19 3 जा 57 होता है, तो 19, फिर आप इसे 23 से लगाओगे, 19 से भी ये नहीं लगेगा आगे, तो 23 से 1 टाइम में लग जाएगा। तो 7 19 23 जो इसके 17 19 और 23 इसके फैक्टर्स निकलेंगे कुछ इस तरीके से। 1.1 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जब आप एलसीएम कोई 2 नंबर होता है, कोई भी 2 नंबर, उसका जो एलसीएम होता है और उसका जो एचसीएफ होता है, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों नंबर जो होते हैं, मान के चलिए 3 और 4 एक नंबर है, ठीक है, तो 3 4 का एलसीएम जैसे 12 है और एचसीएफ 1 है, तो 3 4 का एलसीएम 12 और एचसीएफ 1 को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने के इक्वल हो जाएगा। 3 4 जा भी 12 होता है और 12 1 जा भी 12 होता है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करोगे? बहुत ही इजी तरीका है। आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 26 एंड 91 जो है। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले 26 और 91 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो आप 26 का प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 2 × 13 हो जाएगा। उसी तरह जब आप 91 का प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 7 × 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये दोनों का जो फैक्टर निकले हैं, दोनों में कॉमन कौन है उसको ढूंढना है। 13 दोनों में है तो 13 इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू 13 लिख लीजिए। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या करना है, जो दोनों में फैक्टर है उसको 1 टाइम तो लिखना ही है, ठीक ना, बाकी जो बचा है उसको भी लिख देना है। 2 × 7। जब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 7 जा 91, और 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, 182 आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया। फॉर प्रूफ क्या है, अब यहाँ पर देख लेते हैं फॉर प्रूफ, या फिर यहीं पर लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को इस साइड बना रहे हैं तो इसी साइड लिखते हैं। फॉर प्रूफ, वेरीफाई करने के लिए हमें बोल रहा है फॉर वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ जो 2 नंबर गिवन है वो 2 नंबर। तो ये हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो हम देखते हैं तो पहले एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना होता है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना होता है। दोनों सेम होता है तब तो हमारा हो गया काम, नहीं सेम होता है तब हमें सोचना पड़ेगा। तो जैसे देखिए एलसीएम कितना था, 13 था, एचसीएफ 182 था, एलसीएम 13 और एचसीएफ 182। तो हम देखते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना होता है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू 13 × 182। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना निकलता है? तो टू नंबर कौन कौन सा 26 एंड 91 था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 26 मल्टीप्लाई 91। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, तो 2366 निकलेगा। 2366 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा। क्योंकि अगर आप यूनिट प्लेस से, अगर मैं आपको बताऊं जो वंस प्लेस होता है उससे मल्टीप्लाई करके, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 है, वंस प्लेस में यहाँ पर भी 6 है, इसका मतलब पूरा वैल्यू ऐसा ही निकलेगा। यहाँ पर भी 6 1 जा 6 है, तो वंस प्लेस पे 6 है, तो ये दोनों एक जैसा ही निकलेगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना बेसिक मेथड से। और अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस जो हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है 510 एंड 92, इन दोनों का हमने प्राइम फैक्टर किया तो मिला 2 3 5 17, 510 का मिला, 92 का मिला 2 2 23, यानी कि इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा। एक डेमो दिखा देता हूँ। 23 2 जा 46 और 46 2 जा होता है 92, तो इसका मतलब ये इसके सबके फैक्टर हैं। आपको मैंने फैक्टर निकालने के तरीका बता दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में, उस बेसिस पर आप फैक्टर निकालना चाहो तो साइड में निकाल सकते हो। आपको फैक्टर निकाल कर लिखना है। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी मतलब कम समय में रिकॉर्ड करना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इसीलिए हमको कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ती है। 1 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से बताने के बाद बाकी चीज़ें हमें थोड़ा सा, आपको जो चीज़ आता है आपको उस चीज़ को स्किप करने की हम कोशिश करते हैं। तो 510 एंड 92 हो गया। अब क्या करना है, हमें इसका HCF लिख लेना है। HCF में हम कॉमन देखेंगे तो 2 दोनों में है, दोनों में और क्या है, तो दोनों में अगर हम और देखना चाहें तो और कुछ है कि नहीं, दोनों में और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे HCF इक्वल टू सिर्फ 2 निकल जाएगा। LCM इक्वल टू, ये 2 को तो 1 टाइम लिखेंगे ही, बाकी सब को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 23,460 होगा। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा था, 23,460 होगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, फॉर वेरीफाई। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया, मैं बार बार भूल जाता हूँ। फॉर वेरीफाई हमें करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम देखते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF यहाँ पर क्या होता है। LCM मल्टीप्लाई HCF जब हम करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 23,460 करेंगे, तो देखिए सिंपल है मल्टीप्लाई करने का तरीका। जैसे 460 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 920। क्या हो जाएगा, ये 920 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 920 लिख देते हैं, और 23 2 जा 46 होता है, तो यहाँ पर 46 लिखते हैं। आया 46,920 LCM HCF। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, तो 2 नंबर कौन कौन सा है अपने पास, 510 मल्टीप्लाई 92, तो 510 मल्टीप्लाई 92। मैं ये लिखना भूल गया, लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92, ये भी हो जाएगा 46,920। समझ गए, ये भी उतना हो जाएगा, यानी कि वेरीफाई अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर बना लेते हैं, जहाँ पर 336 एंड 54 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना है। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 टाइम 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें 1 टाइम 2 आएगा और 3 टाइम 3 आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कितने सारे इसके कॉमन होते हैं। तो वो एक टाइम तो 2 दोनों में है। अब 3 देखते हैं, तो 3 एक टाइम यहाँ पर भी है और एक टाइम यहाँ पर भी है, तो 3 का भी एक पेयर बन गया। तो ये जो इसके HCF हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 6 यहाँ पर इसका HCF हो जाएगा। रही बात LCM की, तो LCM में हम जानते हैं हमें क्या लिखना होगा, ये 2 और 3 तो लिखना ही होगा, 2 मल्टीप्लाई 3। उसके अलावा 3 टाइम जो 2 है उसको भी लिखना पड़ेगा, उसके अलावा 7 लिखना पड़ेगा, उसके अलावा 2 टाइम जो 2 है 3 है 2 टाइम, इसको भी लिखना पड़ेगा। और इन सब को जब हम लिखेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होगा, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद 3024 होगा। क्या होगा, 3024 होगा। समझ गए, 3024 अपना मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, LCM मल्टीप्लाई HCF लिख लेते हैं। क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3024, तो हम लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई
3024 ईजिली आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 जा 24 का 4 कैरी बचा 2, 6 2 जा 12, 2 14 का 4 कैरी बचा 1, 6 को 0 से करोगे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 से जा 18, तो अपने पास आएगा 18,144। अब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कर लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है तो हम कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो दो नंबर कौन कौन सा है, 336 और 54। 336 मल्टीप्लाई 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे पास 18,144 आएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ सेकंड पार्ट इस वीडियो का कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट जो है उसे देखते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही आसान है। इसमें बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करके हमें एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है कैसे करना है। इसके लिए तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपने प्रूफ किया था, वेरीफाई किया था एलसीएम एंड मतलब मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पर वो नहीं करना है। सिर्फ प्राइम फैक्टर मेथड से आपको एलसीएम लिख देना है, एचसीएफ लिख देना है, काम आपका हो गया। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चन थे 12, 15, 21, तो 12 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2, 2, 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2, 2, 3। आपको मैंने सिखा दिया तरीका, आप इजीली इसे निकाल सकती है। वैसे भी छोटे छोटे नंबर है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा इसका, 3 7 जा 21, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। दो ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जिसे मल्टीप्लाई करके 21 होगा। तो ये तो जो छोटे नंबर होता है तो उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। अब इसका एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ में हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन होता है। तो 3 दोनों में कॉमन होता है और इसमें भी 3 कॉमन है। तो 3 सब में कॉमन है। आपको ये जरूर ये ऐसा करके दोगे तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे सिर्फ एचसीएफ 3 लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एलसीएम अगर आप लिखना चाहो तो 3 तो तीनों में कॉमन है, तो 3 को तो वैसे ही लिखेंगे, बाकी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे। हाँ, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 होता है। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम आ जाएगा, देख लेते हैं एलसीएम सही में 84 ही है, एक सेकंड चेक करने दीजिए। ये 3 था, 3 लिख दिए, ये 2 मल्टीप्लाई 2 था, ये 7 था, और यहाँ पे तो 5 भी होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई 5 क्या था, मल्टीप्लाई 5। तो 84 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, यहाँ तक तो 84 आया था। 84 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20 का 0 करीब बचा 2, 8 5 जा 40, 42, 420 हो जाएगा आपका एलसीएम। बस इतना ही करना है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 17, 23 एंड 29 है। इसका प्राइम फैक्टर मेथड से हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 117, 23 के फैक्टर 123 और 29 के फैक्टर 129 है। तो इन सब में कॉमन क्या है, तो इन सब में कॉमन 1 है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1, तो सब में कॉमन है तो लिखेंगे 17, 23 और 29 को भी साथ में हमें लिखना पड़ेगा। जब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 11,339। तो ये अपना आंसर निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इसका देखेंगे 8, 9 और 25 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबके अलग अलग आएंगे, कोई भी कॉमन आपको यहाँ पर फैक्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करना, मान के चलिए 2 2 2 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होता है। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 का जो एग्जिस्टेंस है उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं आए। तो हम जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसमें भी वही काम, इसमें भी वही काम। तो इस बेसिस पर आपके पास जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपके पास आपका जो है सो 1। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में सबको आपको लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पास आंसर आ जाएगा 1800। तो इस तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोल रहा है गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू 306 एंड 657। एचसीएफ मतलब 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, और फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला देखा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास एचसीएफ दे दिया गया है, इन दोनों नंबर के यूज़ करके आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं और फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट में दिया गया है टू नंबर क्या क्या है, 306 एंड 657 अपने पास, एचसीएफ अपने पास 9 है और एलसीएम हमें नहीं पता है। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ
इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये चीज़ हम जानते हैं। तो इस बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना है अपने पास, तो एलसीएम के नीचे एलसीएम लिख देते हैं, तो कुछ नहीं है, एलसीएम क्या है, कुछ नहीं है, तो एलसीएम को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ अपने पास 9 दे दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है तो 306 मल्टीप्लाई 657 लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप को फॉलो करिए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, एलसीएम को यहीं पर रहने देना है, 9 को उस साइड ले जाना है, तो 306 मल्टीप्लाई 657 और 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। और अगर आप इसे कट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27, बच जाएगा आपके पास 3 आगे जाएगा 36, 9 4 जा 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657। तो यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम इजकल टू अपने पास क्या आ गया, 34 मल्टीप्लाई 657। जब आप इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 22,338 आएगा, 22,338 आएगा और इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपसे बोल रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर जो आप लिखोगे इसे कैसे सॉल्व करोगे ये समझो। देखिए ये बोल रहा है 6 के पावर में कुछ भी आप रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, बेस यहाँ पर 6 रहेगा, पावर आप अपने मन से कुछ भी रखो। तो क्या कोई ऐसा नंबर बनेगा जो 0 से एंड हो। जैसे कि अगर आप 6 टू द पावर 1 रखते हो तो 6 1 जा 6 होता है, एंड तो 0 से नहीं हो रहा है। 6 टू द पावर 2 रखते हो तो 36 हो जाएगा, एंड 0 से नहीं होगा। अगर 6 टू द पावर 0 रखोगे तो 1 होता है, किसी भी नंबर के पावर में 0 1 होता है, तो वहाँ पर भी एंड 0 से होगा नहीं। तो ऐसा कोई नंबर है, तो देखिए ये डिपेंड करता है, जो ये बेस है इसको आपको फैक्टर करना होगा, इसका आपको प्राइम फैक्टर करना होगा। प्राइम फैक्टर करने के बाद बेस का प्राइम फैक्टर अगर 5 या 10 आ जाता है, यहाँ प्राइम फैक्टर नहीं समझिए, फैक्टर करना है। 6 का अगर आप फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर 5 और 10 आ जाता है, इसका मतलब 6 में कहीं ना कहीं 0 आ सकता है। 6 के पावर कुछ न कुछ रखने पर 0 आएगा। लेकिन अगर ये जो बेस है 6, इसका फैक्टर अगर आपको 5 या 10 नहीं आता है तो उसमें 0 कहीं पर नहीं मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हैं। तो हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, वी हैव n इजकल टू 6 टू द पावर n। n यानी यहाँ पर नंबर है और 6 टू द पावर n में भी कोई नंबर हो सकता है, तो इसका ये मतलब होता है। अब हम आ जाते हैं फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n हो जाएगा। ये इसके फैक्टर हो गए, बेस के फैक्टर हमने किया। तो अब हमें एक चीज़ लिखना होगा यहाँ पर, पहले आपको वी नो करके लिखना होगा, वी नो, और ऐसे कर देना है आपको। और आपको ये चीज़ लिखना है, इफ़ फैक्टर ऑफ बेस नंबर, जो भी बेस नंबर, ये बेस होता है और ये पावर होता है, इफ़ फैक्टर ऑफ बेस नंबर विल 5 एंड 10, बेस नंबर का फैक्टर अगर 5 और 10 हो जाए, देन नंबर कैन एंड विथ 0, तब नंबर 0 से ख़त्म हो सकता है या एंड हो सकता है। हियर फैक्टर, अब लिखेंगे यहाँ पर हियर फैक्टर ऑफ 6, हियर फैक्टर ऑफ बेस 6 लिख देना है और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी। बेस 6 इज़ 2 मल्टीप्लाई 3 नॉट 5 एंड 10, देयरफॉर 6 टू द पावर n कांट एंड विथ 0। बस इतना काम आपको कर देना है। मुझे लगता है सब कुछ जो मैंने लिखा है वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और इस तरीके से आप लिख सकते हो, एग्ज़ाम में आपको आंसर मिल जाएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 18 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ये दोनों कंपोजिट है कि नहीं ये आपको एक्सप्लेन करना है, और कौन कंपोजिट है कौन प्राइम है या फिर दोनों प्राइम है ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 2 से ही डिवाइड होता है, ठीक है।
3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 3 से ही डिवाइड होता है, उससे नीचे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि 11 एक प्राइम नंबर है, 1 और 11 से ही डिवाइड होता है, 11 से नीचे जितने भी नंबर हैं उससे 11 डिवाइड नहीं होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर कौन होता है? जैसे कि 8 को पकड़ लीजिए, 1 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ये आप समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो इसको क्या कर लेना है? कॉमन ले लेना है दोनों में। मतलब इसमें कोई दो नंबर ऐसा दिख रहा है जो एक जैसा है, तो 13 दिख रहा है, तो 13 को करिए कॉमन। तो आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ 13 की जगह पर मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे प्लस क्या कर सकते हैं? +1 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये 13 हो गया। अब ये 11 7 जा 77, 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही होगा, और 1 से ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 78 आपके पास आ गए। तो ये तो 2 फैक्टर इसके मिल ही गए। एक फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, और एक और फैक्टर जो हो जाएगा ये 1014 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए 13 17 तो 2 फैक्टर आपके पास निकल ही गए। एक तो 1 है, 1 से प्राइम नंबर भी डिवाइड होता है, कंपोजिट नंबर भी डिवाइड होता है, तो 1 भी इसका एक फैक्टर निकल गया, तो 3 फैक्टर हो ही गए। एक फैक्टर ये जो पूरा नंबर है इसका भी जब कैलकुलेट करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर 1014 आया, वो भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर मिलके कम से कम 4 फैक्टर तो यहीं पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। अगर ये 1014 कहाँ से आया? तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया। 7 को देखिए, यहाँ पर 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 हुआ, 77 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 1001 हुआ, 1001 में फिर 13 ऐड कर दिया तो 1014 हो गया। समझ गए? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सिंस। अभी आपको जो चीज़ें आपको लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें क्या है? इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? सवाल कंप्लीट हो गया आपका। इसी का दूसरा, इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया, उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि दोनों कंपोजिट नंबर हैं ही, लेकिन कैसे कंपोजिट है ये एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये नंबर आर कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन करिए कैसे कंपोजिट है। तो एक्सप्लेन ही करना है तो एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें 5 यहाँ पर भी है और इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 को कॉमन पकड़िए। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, अच्छा 5 को कॉमन लिए हैं तो 5 का जो होगा वो 1 होगा। तो 7 6 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या अभी आप बेसिक से सीख रहे हो ना, तो हर चीज़ का ध्यान रखना। 5 की जगह पे हमने कॉमन लिया है तो 1 रखेंगे। मल्टीप्लाई 4 लिखना है, क्या करना है? 4 लिखना है, और फिर मल्टीप्लाई 3 लिखना है, मल्टीप्लाई 2 लिखना है, मल्टीप्लाई 1 लिखना है, और प्लस में 1 लिखना है। समझ गए? अब ये हो गया आपके पास 5, और इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास देखने को मिल जाएगा 1008। क्या देखने को मिल जाएगा? 1008। ठीक है, तो 1008 + 1। अब 1008 में 1 को ऐड करेंगे तो ये अपने पास 1009 आ जाएगा। अब तो देखिए, और एक फैक्टर इसके 1 हो जाएंगे, और दूसरा एक और फैक्टर जो हो जाएगा, इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे यानी इन सब को कैलकुलेट करोगे और जो बच जाएगा लास्ट में 5 ऐड करोगे, तो जो नंबर आएगा वो भी इसका एक फैक्टर कम से कम देखने को मिल जाएगा। तो हम इससे समझ सकते हैं, यहाँ पर भी लिखना है, इसीलिए सिंस इट हैज़ more than 2 factors, therefore this is composite number। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ये आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उसमें से ये सबसे छोटा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, वहाँ पर सर्कुलर पाथ है, गोल टाइप का पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान के चलिए सोनिया साइकिल चला रही होगी, हाँ, और वो जो ड्राइव करती है उस पूरे फील्ड को चक्कर लगाती है, वो 18 मिनट में लगाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि को बस 12 मिनट ही लगते हैं फॉर द सेम काम करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। सपोज करो कि एक ही पॉइंट से वो दोनों स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम
एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था वहाँ पर वो कितने टाइम के बाद मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आज आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे बनेगा। तो हम इसमें लिख देंगे टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय रवि। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये एक सर्कुलर पाथ है किसी फील्ड में, समझ गए। अब क्या करता है, एक पॉइंट से इस सर्कुलर पाथ को पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, ये तो बता दिया गया है। अब क्या कर रहा है, एक ही कोई पॉइंट पकड़ता है और वहाँ से कोई पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, वहाँ से सोनिया को बोलता है तुम भी चलो और रवि को बोलता है तुम भी चलो। तो दोनों किस टाइम में यहाँ पर आकर मिलेंगे। तो देखिए सोनिया 18 मिनट लगाती है तो ये 18 मिनट में 1 राउंड मारेगी, 36 मिनट में 2 राउंड मारेगी, ठीक है, 36 मिनट में 2 राउंड। अब रवि को देख लीजिए, रवि 12 मिनट में 1 राउंड मार देगा, 24 मिनट में 2 राउंड मार देगा और 36 मिनट में 3 राउंड मार के यहाँ पर 36 मिनट में सोनिया भी पहुँची रहेगी और रवि भी पहुँचा रहेगा। डिफरेंसेस इतना ही है, सोनिया का 2 राउंड ही लगा होगा और रवि का 3 राउंड लग गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलसीएम मेथड से बनाते हो। एलसीएम किसी भी बेसिक मेथड का एलसीएम जो कॉल्यूम मेथड वाला होता है उससे भी बना सकते हो, और फैक्टर मेथड जो कि सब कुछ यहाँ पर फैक्टर से सॉल्व किया है तो इसे फैक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ 18 कितना हो जाएगा, 18 का अगर आप फैक्टर देखोगे प्राइम फैक्टर तो 2 × 3 हो जाएगा। वहीं पर 12 का देखोगे तो आप ये मत लिख देना कि यहाँ पर देखिए 2 × 3 होगा, ठीक है। आप ये मत लिख, क्योंकि 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। आप ये मत लिख देना 2 × 6, क्योंकि 6 एक कंपोजिट नंबर है, हमें प्राइम फैक्टर निकालने के लिए प्राइम नंबर का ही यूज़ करना है। अब देखते हैं कि इस सब में कॉमन कौन कौन सा है, ठीक है। तो सब के सब इसमें क्या है, कॉमन ही है। यहाँ पर एक दिक्कत हो गई कि 18 का ये 3 × 3 9 हो जाएगा और 9 × 2 = 18 हो जाएगा। तो 18 के फैक्टर 2 × 3 × 3 हो जाएंगे और 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3 हो जाएंगे। तब हमें कॉमन मिलेगा बस ये 3 3 और ये 2 2। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कॉमन मिला है उसको लिखना है, ये है आप जानते हो, और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको भी लिखना है। तो 2 3 = 6, 6 3 = 18, 18 2 = 36। तो ये जो 36 है ये 36 मिनट्स आंसर आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो।